बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आमिर सिंधी यूट्यूब चैनल। DJSPR का एक नया बयान सामने आया है कि 9 मई फ़ौज का नहीं पूरी पाकिस्तानी कौम का मुकदमा है। ये बयान उस वक्त सामने आया जब पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ैच की तरफ से एक आर्टिकल में जनाब फील्ड मार्शल और सुहेल वड़ैच के दरमियान जो ब्रसल्स में गुफ्तगू हुई और सुहेल वड़ैच ने अपने आर्टिकल का उस गुफ्तगू को हिस्सा बनाया। उसके बाद जो है जनाब जो DJSPR हैं उनका बयान सामने आया है। उस बयान के मुताबिक उन्होंने कहा है कि 9 मई में मुलव्वस अफराद को किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। उनको कानून के मुताबिक जो है कटहरे में लाया जाएगा। कानून के मुताबिक जो है वो जनाब सज़ा मिलेगी और वो सज़ा उनको काटनी होगी। जो DJSPR हैं उनके बयान के मुताबिक जो उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि 9 मई फ़ौज का नहीं कौम का मुकदमा है। 9 मई में मुलव्वस अफराद को जवाब देना होगा। उसके बाद जनाब जो सुहेल वड़ैच के मतलब उन्होंने बयान जो जारी किया, उनका कहना था कि सुहेल वड़ैच सीनियर सहाफ़ी हैं, इन्होंने ज़ाती फ़ायदे के लिए बयान दिया। उसके अलावा जनाब ब्रसल्स में सुहेल वड़ैच ने सैकड़ों लोगों के साथ तकरीब में शिरकत की और सुहेल वड़ैच के साथ फील्ड मार्शल की कोई अलहदा जो है वो मीटिंग नहीं हुई। सुहेल वड़ैच की खबर छापने से पहले इनके अदारे को भी ज़िम्मेदारी का सबूत देना चाहिए था। आर्मी चीफ की तरफ से ब्रसल्स में कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया। कानूनी तौर पर जो गलत हरकत करता है उसे कटहरे में आना होगा, कटहरे में लाना होगा। इसका मतलब है कि जो सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ैच हैं जिन्होंने आर्टिकल छापा है उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होगी। कानून के मुताबिक उनके ख़िलाफ़ जो है वो इंतकामी कार्रवाई होगी। ये कहना था DJSPR जनाब अरशद चौधरी का। इसका मतलब है कि अब जो सहाफ़ी हैं अगर वो फ़ौज की मर्ज़ी से हट कर, जनालों की मर्ज़ी से हट कर अगर कोई जनाब सच्चाई पर मबनी हकीकत को सामने लाएंगे तो उनको जनाब कानून के मुताबिक सज़ा मिलेगी। इसके अलावा जनाब जो इमरान खान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उनको 8 मुकदमों में 9 मई के 8 मुकदमों में जो है वो जनाब ज़मानत मिल गई है। मैंने आपको अपने बहुत से ब्लॉग में कहा था कि GHQ हमला केस एक ऐसा केस है जिसमें इमरान खान जो हैं वो नामज़द हैं और उसमें जनाब इमरान खान को 5 से 10 साल जो है वो कैद हो सकती है। और आपने देखा कि DJSPR का एक नया बयान जो है वो सामने आया है कि PTI के साथ किसी किस्म के कोई भी मुज़ाकरात नहीं होंगे और 9 मई में जो मुलव्वस अफराद हैं उनको कानून के मुताबिक सज़ा दी जाएगी। इसका मतलब है कि इमरान खान को 5 से 10 साल या उम्र कैद की सज़ा दिए जाने का अमकान है। ये जो DJSPR ने खुलकर एक बयान जारी किया है और ये भी कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किसी किस्म के कोई भी मुज़ाकरात नहीं होंगे। एक सबसे अहम इस बयान की बात जो बयान है अरशद शरीफ की तरफ से दिया गया, जो DJSPR के तर्जमान है, सबसे अहम बयान ये दिया गया कि 9 मई फ़ौज का नहीं कौम का मसला है जनाब। इसके अलावा जो इलेक्शन 2024 जो आवाम का चुराया गया था, जिसके जो पाकिस्तान की 25 करोड़ ने अपनी मर्ज़ी का इस्तेमाल करते हुए एक पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो जनाब इक़्तिदार के लिए मुंतखब किया था, तो जिन्होंने फॉर्म 45 को फॉर्म 47 में कन्वर्ट किया उनके ख़िलाफ़ कब कार्रवाई होगी, ये भी जनाब पूरी कौम का मसला है। कौम जानना चाहती है कि एक जीती हुई पार्टी को क्यों हराया गया और अगर ये जो इलेक्शन चेंज किया गया है तो कब उन करदारों को सज़ा मिलेगी। उसके अलावा जनाब जिन्होंने आइन तोड़ा है, आइन में तरमीम की है, उनको जनाब कब सज़ा मिलेगी। इसके अलावा जिन्होंने पाकिस्तान के अदारों को तबाह किया है उनको कब जनाब कैफरे करदार तक पहुँचाया जाएगा, कब उनको सज़ा मिलेगी। एक 9 मई को जनाब जवाब बनाकर 9 मई को एक झूठ का पलंदा तैयार कर ये पाकिस्तानी कौम जो है वो जानना चाहती है कि कब जो है वो जनाब इन किरदारों को सज़ा मिलेगी। 2024 के इलेक्शन में 2024 का इलेक्शन जो था वो चुराया गया, अवाम का इलेक्शन चुराया गया।